तो चैप्टर 2 बेसिकली डायोड्स एंड एप्लीकेशंस नाम है चैप्टर का। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्लाइट की जो बुक है 9th एडिशन, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सो बेसिकली डायोड जो है, अगर आप डायोड की बात करते हैं तो इट्स यू कैन से इट्स द मेन कंपोनेंट जो कि किसी भी अप्लायंस के अंदर आपको ये मिल सकती है। किसी भी सर्किट के अंदर डायोड जो है अवेलेबल होती है। इवन जितनी भी पावर सप्लाईज हैं, इवन चार्जर्स जो आप देखें, मोबाइल फ़ोन चार्जर या लैपटॉप चार्जर, यहाँ पे आपको डायोड जो है अवेलेबल, यहाँ पे डायोड आपको नज़र आएगा। और इन अप्लायंसेस के अंदर डायोड जो है एज अ रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाते हैं। रेक्टिफिकेशन मीन्स कि जब भी आपको एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पे हम डायोड को यूज़ कर सकते हैं। So what basically diode is? A diode is basically a two-terminal device, a two-terminal electronic component that conduct current in one direction. A diode is, we can say it's a electronic component that conduct current in one direction and block current on the other direction. So इसकी जो main feature है डायोड की, वो वही कंडक्शन है कि conducting current only in one direction. नॉर्मली हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा डायोड यूज़ होते हैं, लेकिन इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे जनरल पर्पस डायोड से। फिर बाद में हम लाइट एमिटिंग डायोड या जो जीनर डायोड्स हैं या और इसके जो स्पेशल टाइप्स हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे जनरल पर्पस डायोड से। अब डायोड, जिस तरह हमने पहले पीएन जंक्शन की बात की थी या पीएन जंक्शन हमने स्टडी किया था, सो डायोड इज समहाउ आपको सिमिलरिटी नजर आएगी कि इट्स एज वी नो अ टू टर्मिनल डिवाइस, वी हैव एनोड, कैथोड। सर एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपकी आवाज बहुत गूंज गूंज के आ रही है, समझ नहीं आ रही। ठीक है, सबके साथ यही इशू है? नहीं सर, मुझे सही आ रही। आपको सही तो सर नहीं सर, हमें ठीक आ रही है, उनके नेट का इश्यू होगा। ठीक है, इट्स ओके। सही। So as we know, it's a two-terminal device. Two-terminal means we have two terminals. One is anode, the second one is cathode. Okay. It is formed by the two semiconductive regions. एक को हम P region कहते हैं, second is N region. Semiconductor region, P region के अंदर as we know कि number of holes यहाँ पे ज़्यादा हैं, and N region के अंदर जब हमने पहले स्टडी किया था, so number of free electrons यहाँ पे ज़्यादा है, या हम कहेंगे number of electrons यहाँ पे ज़्यादा है। So in P region we have more number of majority जो है carriers जो है charge carrier यहाँ पे होल्स होते हैं, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, इसको हम फॉर्म किस तरह करते हैं? हमने पहले बताया कि जो आपके पास सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स हैं वो प्योर फॉर्म के अंदर इतना अच्छा कंडक्शन नहीं कर सकता, तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वी एड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एटम्स। ठीक है, with pure silicon या जर्मेनियम की आप बात करें, so we can create p regions, p type semiconductor region, and n type semiconductor region हम क्या करते हैं कि हम trivalent impurities atom ऐड करते हैं, and this way we can create holes, हम increase कर सकते हैं holes को। so as we know, ये आपके पास एक डायोड, आपको अगर डायोड को आप देखें तो डायोड इज नथिंग बट टू टर्मिनल्स एंड वन साइड इज पी एंड द अदर साइड इज एन। इन दो रीजन्स को फॉर्म करने से वी कैन मेक अ सेमीकंडक्टर डायोड। इसमें दरमियान में आपको डिप्लीशन रीजन नजर आते हैं, और हमने पहले स्टडी किया था कि डिप्लीशन रीजन्स जो है ऐसे रीजन, खाली रीजन जहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होंगे। चार्ज कैरियर मींस ना यहाँ पे आपको होल्स नजर आएंगे, ना यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। सो यहाँ पे ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपके पास नॉर्मली आयंस तो बन जाते हैं जो इसको इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ होल्स। अच्छा, इसका सिंबल इस तरह है, देखिए सिंबल्स इसका ये है कि एक साइड पे आपको एनोड है, दूसरी साइड पे कैथोड है, और ये जो है आपको इस तरह का सिंबल नजर आता है। तो अगर ये सिंबल कहीं किसी सर्किट में आ जाए, आपको ज्यादातर स्कीमेटिक डायग्राम्स के अंदर हमें सिंबल्स नजर आते हैं, तो अगर इस तरह का सिंबल आ जाए सो इट्स बेसिकली यूज फॉर डायोड। ठीक है, तो इसका ये सिंबल है। अगर इसके पैकेजेस आपको देखें तो डायोड के तो मल्टीपल पैकेजेस हमें नजर आते हैं।
अगर आप इवन लैब के अंदर अगर देखें तो इसके दो टाइप के पैकेजेस हैं। एक तो टिपिकल डायोड पैकेजेस हैं कि वायर के साथ इसको एक फैब्रिकेट किया जाता है, और दूसरा इसका जो पैकेज है वो सरफेस माउंटेड है, वो आईसीज की तरह आपको नजर आते हैं। तो ये पैकेजेस आप देखें, ये डायोड हमें नॉर्मली लैब के अंदर ज़्यादा नज़र आते हैं। एक एनोड है, दूसरा साइड कैथोड है। जहाँ पे आपको बैंड नज़र आ रहा है, सो बैंड इसको वो कैथोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो ये आपके पास कुछ पैकेजेस इस तरह डायोड के नज़र आते हैं, और ये सरफेस माउंटेड पैकेजेस हैं कि जिस तरह के आईसीज के शेप्स आपको नज़र आते हैं, बिल्कुल उस सरफेस माउंट पैकेजेस इसको कहते हैं। और ये भी देखें तो एक साइड पे एन रीजन होगा, दूसरी साइड पे पी रीजन होगा, और दरमियान में डिप्लीशन रीजन होता है। अब डायोड को ऑपरेट किस तरह होता है? डायोड के ऑपरेट जो है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और रिवर्स बायस में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि डायोड के साथ जब आप पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, कोई बैटरी आप लगाते हैं, तो उस बैटरी की कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? उसको हम बायसिंग कहते हैं। तो वो बायसिंग जो है दो टाइप्स की बायसिंग है। एक फॉरवर्ड बायस है जिसमें डायोड जो है कंडक्ट करता है करंट को, और दूसरा हमारे पास जो है रिवर्स बायस है जिसमें डायोड के थ्रू या पिन जंक्शन के थ्रू करंट जो है वहाँ पे मतलब वी कैन से कि एट ब्लॉक करंट, ठीक है। सो एक अलाउ करता है, दूसरा आपके पास करंट को ब्लॉक करता है। तो जो बायसिंग है जो करंट को अलाउ करता है दैट इज बेसिकली फॉरवर्ड बायस, एंड जो करंट को ब्लॉक करता है उसकी उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रिवर्स बायस कंडीशन कहते हैं। तो अब हम एक हमारे पास एक डायोड है, हमने एक डायोड लिया, मार्केट से हमने खरीदा या लैब के अंदर हमने एक डायोड लिया, तो उसको हम किस तरह ऑपरेट करेंगे? हम इस तरह ऑपरेट कर सकते हैं कि उसके साथ हम क्या करते हैं? पोटेंशियल लगाते हैं, हम एक बैटरी लगाते हैं, और बैटरी लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि वाकई यहाँ से कंडक्शन हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस द डायोड। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या है, जो कि बड़ी सिंपल कंडीशन है कि आप डायोड को क्या करते हैं? डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम एनोड कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो एनोड है, एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और कैथोड जो आपके पास नेगेटिव रीजन होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई बैटरी है, आपने बैटरी ली, डीसी बैटरी के अंदर अगर आप देखें बैटरीज, डीसी बैटरीज के अंदर टर्मिनल्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। आप एसी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का ख्याल नहीं करते। तो लेट सपोज आपने एक बैटरी ली जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपने क्या किया? डायोड के क्रॉस जो एनोड है, ठीक है, जो पी रीजन है उसको आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, और एन रीजन को आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। तो आपने डायोड, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। उस बायसिंग को हम क्या कहते हैं? वो हम उसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। सेकंड हमारे पास ये है कि जब आप ये देखें, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, सॉरी। और अगर आप पी रीजन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें और एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें, या आप इन्वर्ट कर दें उसके टर्मिनल्स को, तो वो क्या बन जाता है? वो रिवर्स बायस बन जाता है। तो ये दो जो हैं इसके मेन डायोड को हम ऑपरेट कर सकते हैं। पॉजिटिव जो है फॉरवर्ड बायस, और सेकंड हमारे पास क्या है? रिवर्स बायस है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं इसको इस तरह ले लूँ कि इसको मैं वाइट बोर्ड लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक डायोड लेता हूँ, ये मेरे पास डायोड है, ठीक है। मैं इसको इस तरह बना देता हूँ ताकि ये सिंबल है, और इस सिंबल के अंदर ये हमारे पास एनोड है एसवी में, ठीक है, और ये हमारे पास कैथोड है। कैथोड वैसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एनोड को मैं, यहाँ पे जो बैटरी है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये जो बैटरी के टर्मिनल है नेगेटिव है, और ये आर लिमिट इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास कहलाता है फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस। ठीक है। अगर सेम कंडीशन हम करें, अगर सेम हम ये करें, सेम डायोड इसी हालत में अगर हम ले लें, ठीक है, ये है, सर ये में रेजिस्टेंस क्यों रिक्वायर्ड होती है? और ये आपके पास, एक सेकंड में इसकी तरफ आता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, ठीक है। और ये मैं जो है यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे दोबारा से मैं वो एक रेजिस्टर लगा देता हूँ। रेजिस्टर लगाना इंपॉर्टेंट है, और इसकी मेन वजह ये है कि इसके थ्रू हम डायोड को डैमेज करने से बचाते हैं,
ये करंट जो फॉरवर्ड करंट है, ठीक है, उसकी फ्लो को एक पर्टिकुलर इसको लिमिट करता है ताकि वो क्या करें, डायोड जो है डैमेज होने से बच जाए। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए अब आपके पास कहीं पे भी आपको एक सर्किट नजर आ जाए और आपको बता दिया जाए कि इसमें फॉरवर्ड बायस कंडीशन कौन सी, फॉरवर्ड बायस कौन सी और रिवर्स बायस कौन सा है, तो आपको इजीली अंदाजा होगा अगर ए नोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, जिस तरह सेम आप देखें सेम टर्मिनल सेम के साथ कनेक्टेड है, तो वो फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। और अगर पॉजिटिव जो है एनोड जिसको हम कहते हैं वो नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, कैथोड जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास रिवर्स बायस कंडीशन हमारे पास बन जाती है। ठीक है, जो आपके पास हम रेजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है, रेजिस्टर हम जिसको हम आर लिमिट कहते हैं, इट बेसिकली लिमिट द फॉरवर्ड करंट टू बेसिकली टू अवॉइड दैट, टू आप क्या करें कि ये आपको अवॉइड करें या आपको कम करें या इसको एक वैल्यू तक ले आए उस फॉरवर्ड करंट को, दैट विल नॉट डैमेज अ डायोड। तो डायोड को डैमेज करने से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम आर लिमिट यूज करते हैं ताकि वो फॉरवर्ड करंट की वैल्यू को उस लेवल तक रिड्यूस करें ताकि वो डायोड को डैमेज ना कर सके। ठीक है, सो कोई इशू तो नहीं है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के अंदर। या अगर आप मैम इसको इस यूजली तरह कौन सी? अगर आप इसको इस तरह बना दें कि एक साइड पे आपके पास देखिए पी रीजन है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके पास जो है, जैसे इसको डिप्लीशन रीजन में कहते हो, ये आपके पास एन है, ठीक है, और ये जो है इसको आप कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसको आप कनेक्ट कर लें। ठीक है, सो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा। और अगर आप इसको इस तरह करें कि सेम चीज को सेम जो है आप इसको ये नेगेटिव करें और ये पॉजिटिव करें, सो इट विल दिस कंडीशन विल कॉल्ड रिवर्स बायस कंडीशन। जी बताएं क्या क्वेश्चन है। सर यूजली कितनी वैल्यू होनी चाहिए ये जो हम रजिस्टर यूज करते हैं? देखिए वैल्यूज जो हैं इसके डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, वो जब आप मेजर करेंगे वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होंगी। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डायोड यूज कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसके डेटा शीट के अंदर वो वैल्यूज जो है वो मेंशन्ड होती है। ठीक है, कि आपने कौन सा किस लेवल तक आप जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायोड के आपके पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं। सो यहाँ पे जो है अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन किस तरह वर्क, इसकी वर्किंग देखते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन की। ठीक है, सो ये इजी है, इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि पहले भी हम थोड़ा सा कवर कर चुके हैं। यहाँ से हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है इलस्ट्रेशन आपके साथ मेंशन्ड है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी नज़र आते हैं और होल्स भी नज़र आ रहे हैं। सो ये सेम जो ऑपरेशन है ये एक डायोड के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपको विजुलाइज आप इजीली कर सकते हैं। एज वी नो कि जो एन रीजन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी रीजन है यहाँ पे होल्स ज्यादा है। ये जो व्हाइट आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये होल्स हैं, और ये जो आपको पिंक जो है पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक बैटरी है, कि ये बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, पेन का मेरी आवाज आ रही है, कोई इशू तो नहीं है? ये सर आ रही है। ठीक है, यस सर आ रही। साथ में अगर आप लोगों का कोई भी इशू आप पूछ लिया करें साथ साथ, ताकि हमें मुझे आइडिया हो कि वाकई आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सो थोड़ा सा मुझे पेन रखना है। सही, तो ये लेट्स सपोज एक बैटरी है, उसके एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें और ये आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, तो एज वी नो जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मीन जो सेम चार्जेस है, वो बेसिकली क्या करते हैं,
दे रिपेल और अट्रैक्ट, दे बेसिकली रिपेल, और जो ऑपोजिट चार्जेस है वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या करते हैं, एक अट्रैक्शन होती है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, बेसिकली वो रिपेल करता है। एज वी नो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, जब आप इसके साथ पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, ये मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, वो रिपेल करते होंगे, वो रिपेल करते हैं बेसिकली। सो इट बेसिकली डिफ्यूज अक्रॉस द पीएन जंक्शन। समझ आ रहा है? So after connecting the barrier after connecting the voltage source, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव में अगर आपको इसको ड्रा करो तो शायद आपको बेटर समझ आ जाएगा। ये लेट्स सपोज ये इसको मैं इस तरह बना देता हूँ कि ठीक है, ये आपके पास जो है ये पी रीजन है, ये जो है ठीक है, और ये दरमियान में डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ इसमें, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली बैटरीज के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन हम देख रहे हैं तो ये P जो है पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। सो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे, यहाँ पे सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और इस साइड पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये सारे जो इस साइड पे है ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे, ठीक है। जी, यहाँ पे क्या ज्यादा है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को माइनस से मैं ले कंसिडर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, और ये जो है होल्स को थोड़ा सा मैं इसको इस तरह, थोड़े से होल्स है यहाँ पे, क्योंकि होल्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे, लेकिन वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। यहाँ पे आपको होल्स ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है, यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी जो है होंगे, लेकिन उनकी मकदार जो है वो कम होगी, वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो यहाँ पे होल्स जो है कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है। तो ये इस तरह का आपके पास एक सिनारियो बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे नेगेटिव साइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है देखिए कि ये रिपेल करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इस साइड पे, इसकी सब इलेक्ट्रॉन्स की मूव जो है वो इस साइड पे स्टार्ट हो जाती है। और जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, ये आपने कोई वोल्टेज यहाँ पे सोर्स लगाए, उसको जब आप इंक्रीज करते हैं तो एक टाइम आता है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू जो है सिलिकॉन डायोड है, तो इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट है इनिशियली, ये 0.7 वोल्ट या इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी ये वैल्यू। जब आप इससे वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हाई एनर्जी गेन करते हैं, और ये मूव करते हैं, ये बैरियर पोटेंशियल को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे सारे क्या करते हैं, ये सारे यहाँ पे आके होल्स के साथ क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो जब ये रिकम्बाइन हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड जो है ये क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव साइड है इसको, ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये जब इसको अट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, आपके पास एक कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, फ्लो करंट का स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये फ्लो इस तरह स्टार्ट हो जाता है, तो आपके पास जो है ये क्या करता है, ये कंडक्शन करता है, करंट को क्या करता है, अलाउ करता है इसी फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह इसका एक पाथवे मिल जाता है, ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
अब एक चीज जहन में रखें कि जो होल्स हैं वो बेसिकली खुद मूव तो नहीं करते हैं। देखिए मूव कभी भी होल्स जो है मूव नहीं करते हैं, वो एक वेकेंट प्लेस स्पेस होता है जिसको क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो फिल करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको उस जगह को फिल करते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो वो इस तरह कुछ नजर आता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिक मूव करते हुए नजर आते हैं। आल्दो हम कहते हैं कि जो पी रीजन है उसमें क्या होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है वो थ्रू होल्स होता है, और जो एन रीजन है वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो एक फिनोमिना था जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर करंट जो है वो फ्लो करता है अक्रॉस द पीएन जंक्शन, और एक टाइम आता है कि ये इतना फ्लो करता है कि आपके पास जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरो होते जाता है, नैरो होता जाता है, एट द एंड जो है ये बिल्कुल आप समझ ले कि ये खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फुल कंडक्शन जो है अक्रॉस दी जो बैरियर पोटेंशियल है वो इसको क्रॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास क्या होता है, आपके पास फुल कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल की वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है रिलीज होती है तो वो क्या हो जाता है, वो आप होल्स के साथ जो रिकम्बाइन हो जाता है। सो नॉर्मली फिनोमिना जो है वो इसी तरीके से अकर होता है। any problem here? नो 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 सर। सर। देखिए मैंने बहुत आसान तरीके से इसलिए समझाया ताकि ये जो बाज़ों का हम करते हैं कि ये किस तरह मूवमेंट होती है, इसी इसी तरीके से ही, इसी मेथड के थ्रू ही मूवमेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं अक्रॉस दी पीएन जंक्शन, और ये डिफ्यूज किस तरह होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और किस तरह रिकम्बाइन होते हैं होल्स के साथ। ठीक है, तो और सर हम लोग रेजिस्टेंस किस साइड पे लगाते हैं, पॉजिटिव की वे में या फिर नेगेटिव की? जी आप दोबारा क्वेश्चन करें। सर हम लोग रेजिस्टेंस, आपने कहा था ना रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, देखिए जी। रेजिस्टेंस मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज तो उस जो वैल्यूज प्रोड्यूस होती इस इकरास थी ये आई एफ, मैं इसको इस करंट को कहता हूँ, ये आई एफ है। इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, अगर आप ये इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज आप इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके पास एक साइड पे वी एफ है। ठीक है, जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर दूसरे जो एक्सेस है वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम आएगा कि करंट की वैल्यू इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो डायोड आपका डैमेज हो जाएगा। उसके डैमेज से बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज बेसिकली अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो उसको क्या करता है, पर्टिकुलर वैल्यू तक लिमिट करते हैं ताकि डायोड को हम डैमेज होने से बचाएं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉरवर्ड बाइस में हम लोग किस साइड पे लगाते हैं, किस नहीं नहीं, वे में, आप मतलब बेशक नेगेटिव वे में लगाते हैं? बेशक आप यहाँ लगा दे, आप इस साइड पे लगा दे, कोई इशू नहीं है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया करें, जिस तरह गिवन था एक स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ पे ही लगाया करें। ठीक है, रिवर्स सर बायस के वैसे अंदर भी यहाँ पे लगता है। ठीक है, इस साइड पे लगता है तो कोई इशू नहीं है, बेशक आप इस साइड पे लगा दे, इस साइड पे, क्योंकि वो तो एक ही फ्लो है ना, सीरीज में फ्लो कर रहा है, देखें, तो कोई इशू नहीं है। सर रजिस्टर हमेशा पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव साइड पे लगते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ये आपको आपको ज्यादा जो बुक से स्टैंडर्ड है आप इसको यहाँ पे ही लगाया करें। ठीक है, ये जगह पे। तो उसको पी रीजन साइड पे जो है, आप पी रीजन साइड है वहां पे आप डायोड को लगाया करें। ठीक है, कोई इशू? नो सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बुक की तरफ हम आते हैं। सो ये हमने पढ़ लिया, अब हम आगे देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। अब रिवर्स बायस कंडीशन को हम देखते हैं। ठीक है, अब रिवर्स बायस कंडीशन ऑल्दो सिमिलर है,
कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही डायोड हमने लिया है, वही आर लिमिट रेजिस्टेंस यूज हुआ है। पी रीजन को हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी के साथ, और एन को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो इस बाइसिंग को हम क्या कहते हैं? रिवर्स बाइस कंडीशन कहते हैं। रिवर्स बाइस कंडीशन डायोड की वो कंडीशन है, वो बाइसिंग कंडीशन है जहां पे एक क्रॉस द पीएन जंक्शन जो है करंट फ्लो नहीं करता, बल्कि करंट को ये ब्लॉक करता है। इस कंडीशन में करंट जो है इलाफ नहीं होता। सो अब देखें इस फिनोमिना को, अगर हम देखते हैं ये फिनोमिना किस तरह काम करता है, इसको भी अगर मैं उस तरीके से आपको समझा दूं कि एज वी नो कि आपके पास एक साइड पे पॉजिटिव है टर्मिनल, दूसरी साइड पे आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। इसको भी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो शायद सो एक पी रीजन है, दूसरा हमारे पास जो है एन रीजन है, ठीक है। और इसको आप ऐड करें, पी को आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, एज वी नो एक नॉर्मल डायोड है, ये पी रीजन है, इसको हम एन रीजन कहते हैं। एक स्टैंडर्ड डायोड है, आपके पास इनिशियली जब आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो एक डिप्लीशन रीजन यहाँ पे है, आपको नज़र आ रहा है। एज वी नो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, ठीक है। और इस रीजन में आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। होल्स यहाँ पे भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे। अब ये देखें, यहाँ पे ज़्यादातर आपको क्या है, पॉजिटिव चार्जेस नज़र आएंगे, ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नेगेटिव नज़र आते हैं। सो यहाँ पे होल ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको जर्नली देखें तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी मूवमेंट इस साइड पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे मूव करेंगे, और सारे होल्स जो है वो वैसे सेल्फ होल तो मूव नहीं करते, लेकिन वो सारे होल्स जो वो इस साइड पे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब एक इस साइड पे जा रहा है और दूसरा इस साइड पे जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये क्या होगा, ये रीजन जो है ये वाइडर होता जाएगा, क्योंकि मोमेंट जो है वो इस साइड पे है और इसकी मोमेंट जो है वो इस साइड पे है। तो ऑटोमेटिकली एक साइड पे आपके पास जो है वो जो नेगेटिव आयंस जो है वो बनते जाएंगे, जब आप करंट जो है यहाँ से वोल्टेज आप इंक्रीज करते हैं साथ साथ, तो एक साइड पे और दूसरी साइड पे आपके पास पॉजिटिव आयंस जो है वो बन जाएंगे। एक टाइम आएगा कि ये दोनों जो है ये क्या बन जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और जब इक्विलिब्रियम में आते हैं तो ये यहाँ पे से क्या होता है, नो जो है डिफ्यूजन जो है, वो जो थोड़ी सी डिफ्यूजन हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और करंट जो है अक्रॉस द पीएन जंक्शन जो है करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, और करंट जो है वो बेसिकली स्टॉप हो जाएगा अक्रॉस द पीएन जंक्शन। तो इसी वजह से रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या होता है, करंट जो है वो अक्रॉस द पीएन जंक्शन जो है वो फ्लो नहीं करता। सो व्हाट बेसिकली ये बेसिकली होता है, ये बेसिकली इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स के साथ देखें कि एज वी नो बिकॉज ऑफ द अनलाइक चार्जेस, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, सो द पॉजिटिव साइड ऑफ द बायस वोल्टेज, ठीक है, पुल्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पास होते हैं पी रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम द नेगेटिव साइड, ठीक है,
as valence shell basically move करते from hole to holes toward the depletion region where they additionally created some negative ions and they basically created some positive ions. So the flow of valence electrons can be viewed as a holes being pulled towards the positive sides. So in this way the depletion regions जो है वो क्या हो जाएगा, वो wider हो जाएगा and no further diffusion जो है वो occur होगी across the PN junction. So this is the whole phenomena जो कि आपके पास रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर जो है वो टेक प्लेस होता है. और एक टाइम आएगा कि आपके पास जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा आपके बैटरी पोटेंशियल के. और जब ये बैटरी पोटेंशियल की इक्वल हो जाएगा तो इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं. और दैट बेसिकली स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन from N to P region and from P region to N region. So in this way we can say कि no current जो है वो flow करेगा across the PN junction. This is basically a reverse bias condition. ठीक है. और basically ये होता है कि जो एक बेसिक ये भी हो सकता है कि आपके पास जो एक करंट है, बेसिकली ये क्योंकि रिवर्स बायस है, इसको हम VF नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम VR कहेंगे. ये भी हो सकता है कि आप इसको इंक्रीज करते जाए एक वैल्यू तक आप रिवर्स ये वोल्टेज जो है ये आप इसको इतना इंक्रीज कर दें कि आपके पास ये जो डायोड है ये डैमेज हो जाए. और जब ये डैमेज हो जाए तो आपके पास फुल कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी अक्रॉस द PN जंक्शन. और उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम एविलांच इफेक्ट कहते हैं. ठीक है. दैट बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो आपके पास जब आप या रिवर्स ब्रेकडाउन इसको हम कहते हैं. दैट इज द रिवर्स हाई वोल्टेज इम्पार्ट्स एनर्जी टू द फ्री माइनॉरिटी